अगर आप अपने जीवन में किसी भी तरह का दर्द से बचना चाहते हो, अगर आप ऐसा चाहते हो कि आपके शरीर में, आपके जीवन में कभी भी किसी भी तरह का दर्द ना हो, चाहे वो कमर का दर्द हो, चाहे वो जोड़ों का दर्द हो, चाहे वो घुटनों का दर्द हो, चाहे वो पथरी का दर्द हो, चाहे वो किडनी या पित्ते में पथरी हो, और शरीर में किसी भी तरह की ब्लॉकेज से बचना चाहते हो, हृदय रोगी होने से बचना चाहते हो, मासिक धर्म की अनियमितता से बचना चाहते हो, गर्भ कंसीव ना कर पा रहा हो, दमा, अस्थमा, खांसी, श्वास रोग, टीबी, इस तरह के बड़े रोगों से बचना चाहते हो, कैंसर से बचना चाहते हो, हरते सर्व रोगा सत्तर प्रोक्ता हरितकी, यानी कि आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है, जो हरड़ है वो हर रोग को, हर बीमारी को, हर दोष को हरने वाली होती है। कैसे, पूरी की पूरी जानकारी आज इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर सुने, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऋषि वाग्भट जी अपनी अष्टांग हृदयम के सूत्र स्थानम के 6 अध्याय के श्लोक नंबर 156 में हरड़ के जो गुणों के बारे में बताते हैं। इसमें वो बताते हैं कि जो हरड़ है, इसका जो रस है ये कसैले रस की होती है। पेट में जाकर जब ये पचती है तो इसका जो विपाक है वो मधुर यानी कि मीठा रस होता है। इसके बारे में ऋषि वाग्भट जी ऐसा बोलते हैं कि जो हरड़ है इसमें 5 तरह के रस होते हैं। लवण यानी कि नमक को छोड़कर मधुर, अमल, कटु, तिक्त, कसाई, तो ये 5 तरह के रस हैं। आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि जिस व्यक्ति ने अपनी इम्यूनिटी को सबसे अच्छा बनाना है तो उसने प्रतिदिन 6 रसों का सेवन करना चाहिए। जो 6 रस है वो शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले होते हैं, क्योंकि आज के समय में जितने भी प्रोटीन और विटामिन की हमें जरूरत होती है वो सब इन 6 रसों के अंदर होते हैं। जो व्यक्ति प्रतिदिन 6 रसों का सेवन करता है वो दीर्घायु होता है, लंबा जीवन जीने वाला होता है, उसको कोई भी वायरस नुकसान नहीं पहुंचाता, उसकी इम्यूनिटी सबसे अच्छी होती है, वो कष्टों से घबराने वाला नहीं होता। आगे ऋषि वाग्भट जी इसके बारे में ऐसा बोलते हैं कि इसके अंदर 5 रस है। जो व्यक्ति लवण रस का अत्यधिक सेवन करते हैं, जैसे कि खाने में भी अधिक नमक डालना, खाने में नमक होने के बाद भी ऊपर से नमक डालना, या जो आजकल फास्ट फूड है जिसमें अत्यधिक नमक होता है, जैसे पापड़ है, तो इनमें ऊपर से प्रिजर्वेटिव सोल्ट होता है। जो व्यक्ति नमक रस का अत्यधिक सेवन करते हैं उसके कारण उनको जो खून में समस्या हुई है या खून में कैंसर की गांठें बनी है उन सबको दूर करने का काम हरड़ करती है, क्योंकि इसके अंदर अनुलोमन का गुण है, दीपन पाचन का गुण है और लवण रस इसमें नहीं है। साथियों, ये हमारे पास छोटी हरड़ है। इसको कैसे इस्तेमाल करना है, ये हमने गाय का घी ले लिया है। अब हम गाय के घी को गर्म करेंगे। अब ये गाय के घी को हमने गर्म करना शुरू कर दिया है, और जैसे ही ये गर्म होगा तो फिर हम इसके अंदर 2 छोटी हरड़ डाल लेंगे। फिर इनको हम भूनेंगे और फिर इसको पहले चूसना है और फिर ये अंदर गल जाएगी मुंह में, फिर इसको चबा के अंदर ले जाना है। कई साथी क्या गड़बड़ी कर लेते हैं कि वो एक साथ में ही 10 हरड़ को भून लेते हैं और फिर उसको हर रोज़ खाते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ये हमने इसमें हरड़ को डाल दिया है। ऐसा नहीं करना है कि 10 हरड़ एक साथ भूननी है फिर उनको खाते रहो, क्योंकि कई रोगी जैसे ऐसे होते हैं जिनको सूखी खांसी है या वात की समस्या है, तो उस कंडीशन में अगर आप 10 हरड़ को एक साथ भूनोगे तो फिर क्या होगा, बाद में जब आप उसका सेवन करोगे तो वो शीतल होगी, शीतल होगी और चिकनी भी होगी। तो शीत और चिकनी होने से वो वात को और बढ़ा देगी, फ़ायदा नहीं करेगी। हमने आपको दिखाया था कि हरड़ थी जो छोटी, वो बिल्कुल छोटी थी। अब इसको भूनना जा रहा है। अब आप देखना कि इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा भूनने के बाद। बड़ी हरड़ को घिसा के लेना है
और छोटी हरड़ को भून कर लेना है। ये छोटी हरड़ को लेने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। हमने घी को इसमें कम इसलिए डाला है ताकि हर रोज़ घी को बदला जा सके। अब ये हरड़ भुन गई है और भुनने के बाद इसका साइज़ बड़ा हो गया है, ये फूल गई है। अब पहले इसको मुंह में चूसना है, कुछ देर रखोगे तो ये गल जाएगी, फिर इसको अंदर चबा के अंदर ले जाना है। हमने आपने देखा वीडियो में कि घी थोड़ा लिया है, लेना है हर रोज़ उतना ही घी लेना है जितना आप उसको पका सको, और हर रोज़ नई घी में नई भुननी है। ये इसको लेने का सही तरीका है। आगे इसके बारे में बोलते हैं कि ये पचने में लघु होती है, यानी कि हल्की होती है, आसानी से पचती है। आगे इसके बारे में बोलते हैं कि ये अग्निदीपन है, यानी कि जठर अग्नि को बढ़ाने वाली है। जिन व्यक्तियों को समय से खुलकर भूख नहीं लगती, अगर वो हरड़ का सेवन करेंगे तो उनकी जो अग्नि है वो अच्छी हो जाएगी, भूख है जो वो अच्छे से महसूस हो जाएगी। आगे इसके बारे में बोलते हैं कि ये पाचन शक्ति को भी अच्छा करती है, यानी कि ये दोनों काम करती है। दीपन, भूख महसूस भी होती है, पाचन और खाए हुए को आसानी से पचाती भी है। आगे इसके बारे में बताया गया है कि ये बुद्धिवर्धक है, यानी दिमाग को, मेधा शक्ति को बढ़ाने वाला उत्तम टॉनिक है। आगे इसके बारे में बोला गया है कि ये शरीर को दीर्घायु बनाती है, यानी कि लंबी उम्र का बनाती है, क्योंकि इसके अंदर 5 रस होते हैं जो शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। इतनी सस्ती दवा मुश्किल से मिलेगी जो मेधा शक्ति यानी ब्रेन को भी अच्छा करती है और दीर्घायु यानी कि लंबी आयु प्रदान करती है। आगे इसके बारे में बोलते हैं कि ये बुद्धि और ज्ञानेंद्रियों को ताकत देती है, यानी कि बल देने का काम करती है, उनको अच्छा करती है। शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, त्वचा, मुंह, ये इन सब को अच्छा करती है। आगे इसके बारे में बताया गया है कि ये कुष्ठ रोग को हटाने का काम करती है, यानी स्किन डिसीज जैसे खाज है, खुजली है, सोराइसिस है या कोई भी चर्म रोग है, उसके ऊपर ये बहुत अच्छा काम करती है। आगे कहा गया है ये शरीर में सोत को यानी कि सूजन को, एक्स्ट्रा जो फैट बढ़ गया है, चर्बी बढ़ गई है, उसको हटाने का काम करती है। आगे इसके बारे में बताया गया है कि ये विवर्णता यानी कि आपका जो रंग है किसी भी बीमारी के कारण, किसी भी कारण से पहले गोरा था अब काला पड़ गया है, तो रंग में जो परिवर्तन आ गया है उसको अच्छा करने का काम करती है। आगे इसके बारे में बताया गया है कि ये स्वर भेद यानी कि गला खराब है, ऐसे रोगी जो गला खराब है और बहुत सी दवाइयां खा खा के थक चुके हैं, तो स्वर भेद में हरड़ बहुत अच्छा काम करेगी। लेकिन इसको लेना कैसे है? जिनका गला खराब है उनको रात को सोते समय, क्योंकि रात को सोते समय ली गई दवाई गले के ऊपर के रोगों को ठीक करती है, क्योंकि रात का समय उदान काल का समय होता है और गले के ऊपर के जितने भी रोग हैं ये उदान क्षेत्र में आते हैं। तो उदान काल के समय में ली गई दवाई उदान क्षेत्र के रोगों को ठीक करती है। आगे इसके बारे में बोला गया है जीर्ण जवर यानी कि बुखार आया, उसको दबाया गया, जब वो ठीक नहीं हुआ, वो अपनी आमावस्था से निकलकर लंबी बीमारियों के रूप में शरीर में चला गया है, तो उसको निकालने में काम करती है। आगे है विषम जवर यानी कि जब बुखार हमारे आमाशय से निकलकर शरीर की धातुओं में चला जाता है, तो ये उसके ऊपर काम करती है, विषम जवर को खत्म करने का काम करती है। इसके बारे में हम बुखार में डिटेल में वीडियो बना चुके हैं, तो आप वहां पर सुन सकते हैं। आगे इसके बारे में कहा गया है शिरो रोग यानी कि जो मानसिक रोग है उनके ऊपर ये बड़ा अच्छा काम करती है। आगे ऋषि वाग्भट जी बोलते हैं कि श्वास रोग, जिनको कफ के कारण या वात के कारण, दोनों को काश रोग है यानी खांसी है और श्वास रोग है, तो दोनों में ही ये हरड़ अच्छा काम करती है, क्योंकि ये दीपन, पाचन और अनुलोमन करती है। कफ के शरीर में ये कफ को हटाएगी और वात के शरीर में ये वायु को अनुलोम करके निकालेगी। आगे इसके बारे में बताया गया है कि ये नेत्र रोगों को ठीक करती है, यानी कि नेत्र का कोई भी विकार है, आंखों की कोई भी विकार है, तो इसके ऊपर भी हरड़ अच्छा काम करती है। लेने का तरीका फिर से यही रहेगा कि रात को सोते समय इसको लेना है, क्योंकि रात को सोते समय ये गले के ऊपर के रोगों को ठीक करती है। आगे है पांडु रोग यानी कि खून की कमी। हमारे देश में बहुत ज्यादा लोग हैं जो एनीमिया या खून की कमी के शिकार रहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए हरड़ है जो दीपन, पाचन और अनुलोमन करके उनके खून को बढ़ाने का काम करेगी। आगे इसके बारे में बोला गया है कि हृदय रोग
यानी कि हार्ट का कोई भी रोग होना, वो चाहे कफ के शरीर में हो या वात के शरीर में हो। कफ के शरीर में जो हृदय रोग रहेगा वो ब्लॉकेज के कारण होगा, तो ये ब्लॉकेज को हटाने का काम करती है। और वात के शरीर में जो हृदय रोग होगा वो वायु का नीचे से ना निकल पाने, अनुलोम ना होने के कारण होगा, तो ये वायु को अनुलोम करने का काम करती है। तो ये कफ के शरीर में दीपन, पाचन और अनुलोमन करेगी, यही काम वात के शरीर में भी करेगी। तो एक जो व्यक्ति है, स्वस्थ व्यक्ति की जो पहचान है वो यही है कि उसका दीपन, पाचन और अनुलोमन अच्छा रहे। जब इसके अंदर दीपन, पाचन और अनुलोमन करने का गुण है तो ये हृदय रोग को ठीक करती है। आगे कहा गया है कि पीलिया। पीलिया का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि जब शरीर पीला हो जाए, इस शरीर में अंदर पीलिया है लेकिन चेहरे पे, त्वचा पे वो अभी सामने नहीं आया है। ऐसी स्थिति में जो पीलिया है वो लीवर को डैमेज करता रहता है, तो यहाँ पे हरड़ दीपन, पाचन, अनुलोमन करके यानी निकालने के गुण के कारण उसको उसके ऊपर बड़ा अच्छा काम करेगी। आगे कहा गया है कि गृहिणी रोग, खाते ही मल त्याग के लिए जाना या दिन में बार बार मल त्याग के लिए जाना, वहां पे हरड़ कसाई गुण होने के कारण, स्तंभक होने के कारण मल को बांधने का काम करेगी, तो ये गृहिणी रोग पर अच्छा काम करेगी। आगे कहा गया है टीवी के ऊपर। टीवी यानी कि राज्यक्षमा में क्या होता है, व्यक्ति की अग्नि मंद होती है, शरीर की तेरह अग्नियां मंद होती है, 5 महाभूतों की, 7 धातुओं की और 1 जठराग्नि की। हरड़ के अंदर गुण है दीपन, पाचन और अनुलोमन करने का, तो ये टीवी के रोगियों पे अच्छा काम करती है। आगे कहा गया है कि ये दस्त के ऊपर अच्छा काम करती है, क्योंकि ये कसाय है, स्तंभक का काम करती है, तो यहाँ पे भी अच्छा काम करेगी। आगे बोला गया है कि ये मोह यानी कि मूर्छा, बार बार चक्कर आना, इसके ऊपर अच्छा काम करती है। आगे ऋषि वाग्भट जी बोलते हैं कि मेदो रोग यानी कि शरीर में एक्स्ट्रा फैट बढ़ गया है, चर्बी बढ़ गई है, मेद बढ़ गया है, जो शरीर में ब्लॉकेज करने का काम करता है, तो ये उसको हटाने का काम करती है, क्योंकि दीपन, पाचन, अनुलोमन और सर गुण इसके अंदर है, यानी सरकाने वाली है। आगे इसके बारे में बोला गया है कि ये वमन, बार बार उल्टी आना या जल्दी जल्दी उल्टी आना, उसके ऊपर अच्छा काम करती है, क्योंकि दीपन, पाचन और अनुलोमन है, तो ये नीचे की गति से जो वायु का बार बार वेग बन के वमन हो रहा है उस पर अच्छा काम करती है। आगे ऋषि वाग्भट जी बोलते हैं कृमि रोग, जिनके पेट में बार बार कीड़े बनते हैं या जिनके पेट में कीड़े की समस्या है, तो उनके ऊपर हरड़ अच्छा काम करती है। आगे बोला गया है कास यानी कि खांसी है, चाहे वो कफ की हो, सूखी खांसी, खासकर जो व्यक्ति हर तरह की मेडिसिन लेके थक चुका है, तो वहां पे हरड़ है जो वो बहुत अच्छा काम करेगी। इसके लेने का तरीका क्या रहेगा, किस तरह से और कितनी मात्रा में हम ले सकते हैं, ये हम वीडियो के अंत में बताएंगे। खांसी के ऊपर कैसे काम करेगी कि शरीर में सूखी खांसी, खुश्की होने के कारण, खांसी का अक्सर जिक्र आते ही हम शहद, दालचीनी और इन सब को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, लेकिन आयुर्वेद में जो खांसी है वो भी 5 तरह की होती है, उसमें भी मेनली वात और कफ की। वात के शरीर में खुश्की बड़ी है और कफ के शरीर में उसके गुरु है, स्निग्ध है, स्थूल है, पिछिल है, ये कफ के गुण बड़े हैं, तो ये दोनों तरह की कास के ऊपर काम करती है। और खासकर जो सूखी खांसी है, जिस सूखी खांसी है उसमें ये वायु को अनुलोम करके नीचे की गति से निकालकर सूखी खांसी को ठीक करने में अच्छा काम करती है। आगे कहा गया है कि लाला स्राव, मुख से बार बार लार आना या बार बार बलगम बनना, तो उसके ऊपर ये रुक्ष होने के कारण अच्छा काम करती है। आगे ऋषि वाग्भट जी बोलते हैं कि योनि स्राव यानी कि योनि से सफेद पानी निकलना या रेड स्पॉट होना, तो उसके ऊपर हरड़ अच्छा काम करती है। आगे बोला गया है कि अरसो रोग यानी कि जिनको बवासीर की समस्या है, आंतों में मल का संचय है, मल जमा होने के कारण बवासीर है, तो वहां पे हरड़ अच्छा काम करती है, क्योंकि ये दीपन, पाचन और अनुलोमन करती है। अनुलोमन होने के कारण आंतों में जो संचित मल है उसको बाहर निकाल के अर्स पे अच्छा काम करती है। आगे कहा गया है प्लीहा रोग यानी कि लीवर और प्लीहा में आम हो गया है, तो ये रुक्ष होने के कारण, दीपन, पाचन करने के कारण, अनुलोमन करने के कारण वहां के आम को हटाकर प्लीहा को साइज बढ़ जाना या घट जाना, उस केस में ये कार्य करती है। आगे कहा गया है पेट में अफारा बनना यानी कि गुलम बनना,
गोला बनना, तो ये अनुलोमन गुण के कारण उस पर भी अच्छा काम करती है। जो व्यक्ति जिनको लगातार गैस बनने की समस्या है, अफारा बनने की समस्या है, उनके ऊपर हरड़ अच्छा काम करती है। आगे बोला गया है कि पेट के रोग यानी कि भूख ना लगना, पाचन ना होना, फिर गैस बनना, अफारा बनना, इन सब समस्याओं पे हरड़ अच्छा काम करती है। आगे कहा गया है कि स्त्रोतस रुकावट यानी कि हमारे शरीर में असंख्य चैनल है जो शरीर के हर एक सेल तक पोषण पहुंचाने का काम करते हैं। उनमें अगर ब्लॉकेज है, चाहे वो मेद बढ़ने के कारण, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड बढ़ने के कारण, चाहे वो लिवर फैटी होने के कारण ब्लॉकेज है, तो ये उसको हटाने का काम करता है। आगे है गुलम यानी कि पेट में गोला बनना, अनुलोमन गुण के कारण उसको ठीक करती है। आगे कहा गया है कि उरुस्तम यानी कि जांग में जकड़न होना, अनुलोमन गुण के कारण वायु को निकालकर वहां पे हरड़ अच्छा काम करती है। आगे इसके बारे में बोला गया है अरुचि यानी कि भोजन के प्रति इच्छा ना होना, भूख खुल के ना लगना, उसके ऊपर यह अच्छा काम करती है। और अंत में ऋषि वाग्भट जी बोलते हैं कफ और वात के रोगों पर हरड़ सबसे अच्छा काम करती है। कफ के 20 और वात के 80 यानी कि 100 रोगों की एक दवाई है हरड़। अब इसका लेने का तरीका क्या रहेगा और कौन सी हरड़ हमने लेनी है, जैसे कि हमने बच्चों के लिए एक वीडियो बनाई थी, वहां पे हमने बोला था कि बच्चों के लिए बड़ी हरड़ लेनी है क्योंकि हम उसको आसानी से घिसा सकते हैं और वो बच्चों को बड़ा करने का काम करती है। यहाँ पर बड़े व्यक्तियों के लिए जो हरड़ है वो बोली गई है छोटी हरड़, क्योंकि ये बड़े व्यक्तियों को छोटा यानी कि युवावस्था बनाए रखने का काम करती है। बड़े व्यक्तियों को छोटा बनाती है, युवावस्था को बरकरार रखती है। अब इसका लेने का तरीका क्या है, आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में ये 2 हरड़ है। ये छोटी हरड़ है जो अपने प्राकृतिक फॉर्म में है, और ये हरड़ है जब इसको घी में भून दिया गया, तो घी में भूनने के बाद यही जो हरड़ है इसका साइज बढ़ गया है। तो इसको लेने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इस छोटी हरड़ को घी में डालकर भून लो और उसको फिर ये जब इस साइज की हो जाएगी तो इसको मुंह में रख के चूसना है, और जब मुंह में रख के चूसना है और बाद में इसको चबा के अंदर निगल देना है। वात के व्यक्तियों पे किस तरह से काम करेगी, हमने घी लिया है, घी में स्निग्धता है, जब वात का व्यक्ति इसको चूसेगा और बाद में चबा के जब खाएगा तो ये स्निग्ध होने के कारण और इसका रूखापन है, ड्राइनेस है, वो खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से ये वात पे काम करेगी और इसी तरह से पित्त के ऊपर भी काम करेगी, क्योंकि ये स्निग्ध है और अनुलोमन गुण इसके अंदर है। तो पित्त के व्यक्ति ने भी इसको जीभ पे रख के चूसना है और फिर निगलना है। इसी तरह से कफ के व्यक्ति ने भी घी के साथ भूनकर इसको पहले चबाना है फिर निगलना है। क्या कफ का व्यक्ति घी के साथ ले सकता है, यहाँ पे अगर सवाल बनेगा तो हमने घी कितना लेना है, केवल भूनना ही तो है, हम कौन सा इसमें बहुत ज्यादा घी ले रहे हैं। तो हम इसको कफ का व्यक्ति भी घी के साथ ले सकता है। ये सबसे बेस्ट तरीका है। वात, पित्त और कफ तीनों के लिए एक तरीका कि हरड़ को घी में भून कर लेना है। अब जैसे आगे इसके बारे में ऋषि वाग्भट जी क्या बोलते हैं कि हमारे शरीर में 5 तरह की वायु होती है। एक नाभि से नीचे अपान वायु, नाभि के आसपास समान वायु, नाभि और हृदय तक प्राण वायु, और गले के ऊपर उदान वायु, और पूरे शरीर को चलाने वाली व्यान वायु। अब हमारे शरीर में जिस तरह की भी समस्या है, हम उसी वायु के हिसाब से, जो वायु का समय है उसी के हिसाब से हरड़ लेंगे। मान लो अगर हमने पूरे शरीर के ऊपर काम करना है तो उसके लिए मेडिसिन सुबह के समय ली जाती है, ब्रह्म मुहूर्त में, खाली पेट में। अगर उस समय हम 2 हरड़ को घी में भूनकर और चबा कर लेंगे तो वो पूरे शरीर के ऊपर काम करेगी। अगर अपान वायु की समस्या है, नाभि से नीचे के रोगों की, तो हमने हरड़ को खाने से 40 मिनट पहले लेना है। और समान वायु की समस्या है, अपान वायु अगर अच्छी होगी तो वो समान वायु को भी अच्छा करेगी। और समान वायु के लिए हम, जैसे कि हमने 4 रोटी खानी है, 2 रोटी खाई, 2 रोटी बाद में खाएंगे, तो बीच में हरड़ को हम चूस सकते हैं। तो ये हुआ समान वायु के लिए। और खाने के बाद जो हरड़ है
उसको हम प्राणवायु की समस्या के लिए लेंगे, जैसे कि खांसी होना, सांस होना, दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, इस तरह की समस्याओं में जो प्राणवायु की समस्याएं हैं, इसमें हम हरड़ को खाने के बाद लेंगे, कम से कम 20 मिनट के बाद। और पूरे शरीर की अगर बीमारियों को हमने ठीक करना है तो हम इसको दोपहर के भोजन के बाद लेंगे, क्योंकि दोपहर के भोजन के बाद व्यान वायु का समय है जो पूरे शरीर को चला रही है। अगर पूरे शरीर के रोगों को ठीक करना है तो दोपहर के भोजन के बाद। और गले के ऊपर के रोगों को अगर ठीक करना है तो हमने रात को सोते समय 2 हरड़ को घी में भूनकर चूसना है, फिर चबाना है। गले के ऊपर के रोग जैसे कि गला खराब है, गले में खारिश है, गले में खराश है, या फिर नजला है, बार बार जुकाम की शिकायत है, या नेत्र के रोग हैं, आंखों के रोग है, या मानसिक रोग है, या सिर के रोग है, तो इन सभी समस्याओं में रात को सोते समय लेंगे, क्योंकि वो उदान काल का समय है, उदान वायु का समय है। तो उदान काल के समय में, उदान वायु के समय में ली गई औषधि गले के ऊपर के रोगों को ठीक करती है। हमने अभी तक देखा कि वात पित्त कफ के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि घी में भूनकर हरड़ को लेना। इसके बाद हमने देखा कि शरीर में जो 5 तरह की वायु है, उनके रोगों के हिसाब से हम हरड़ को किस तरीके से लें। ऋषि वाग्भट जी अष्टांग हृदयम के उत्तर स्थानम के 39वें अध्याय के श्लोक नंबर 146 में ऐसा बोलते हैं कि जिन्होंने अपने शरीर की पंचकर्म के द्वारा शुद्धि कर ली है तो वो हरड़ को किस तरीके से ले सकते हैं। जिन्होंने पंचकर्म के द्वारा अपने शरीर की शुद्धि कर ली है, शोधन चिकित्सा कर ली है, उसके बाद ऋषि वाग्भट जी ऐसा बोलते हैं कि आप अगर हरड़ का 1 साल तक लगातार सेवन करते हैं तो आपका शरीर इस तरह से हो जाएगा कि आप 100 साल तक स्वस्थ रह सकते हैं। तो इसका सेवन कैसे करना है, ऋषि वाग्भट जी ऐसा बोलते हैं कि 6 ऋतुएं हैं, हर एक ऋतु में अलग अलग द्रव्य के साथ सेवन करना है। जैसे कि ग्रीष्म ऋतु में समान मात्रा में हरड़ का पाउडर और गुड़ मिलाकर सेवन करना है। किस समय और कितनी मात्रा में वो हमने बता दिया है। अब मात्रा कितनी रहेगी, 2 हरड़ लेनी है, उनका छिलका लेना है, उसका पाउडर बनाना है और उसको लेना है। इसी तरह वर्षा ऋतु में बताया गया है कि हरड़ को सेंधा नमक के साथ मिलाकर लेना है। शरद ऋतु में हरड़ को शक्कर के साथ लेना है। हेमंत ऋतु में सौंठ के साथ हरड़ को लेना है। शिशिर ऋतु में हरड़ को छोटी पिपली के साथ लेना है। इसी तरह वसंत ऋतु में हरड़ को शहद के साथ लेना है। तो ये 6 ऋतुएं और साल भर अगर व्यक्ति 2 हरड़ का सेवन, 2 हरड़ के पाउडर का सेवन इन द्रव्यों के साथ करेगा तो वो व्यक्ति 100 साल तक स्वस्थ जी सकता है। हमने हरड़ को अभी तक विभिन्न तरीकों से सेवन करने का तरीका देख लिया है, लेकिन इसमें सबसे बेस्ट जो तरीका है, जो हमारी चिकित्सक टीम ने अपनी प्रैक्टिस में देखा है, वो ये है कि हरड़ को घी में भूनकर और 2 हरड़ का, छोटी हरड़ का सेवन किया जाए तो वो बेस्ट है। क्योंकि जो बड़ी हरड़ है उसके अंदर गुठली होती है तो उसको आप चूस नहीं पाएंगे, और जो छोटी हरड़ है इसके अंदर गुठली नहीं होती। इसको आप जैसे ही घी में भूनकर चबाओगे तो उसके बाद ये थोड़ी सी देर में मुंह में इस तरह से आ जाती है कि आप इसको खाकर निगल सकते हो। आजकल मार्केट में या बहुत से ऐड ये चलते हैं कि हरड़ को पाउडर के फॉर्म में खाओ, लेकिन पाउडर की तुलना में अगर आप घी में भून के खाओगे तो वो ज्यादा उत्तम है। इसमें हम थोड़ा सा और सुधार कर सकते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति है जो वो पाउडर को भी ले सकता है, लेकिन जो रोगी व्यक्ति है अगर वो घी में भूनकर चूसने का काम करेगा तो हरड़ आसानी से पचेगी, और जितने भी लाभ हमने इसके द्वारा पढ़े हैं इन सब का हमें भरपूर फायदा मिलेगा। आशा है हरड़ के ऊपर आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।